अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो वहाँ आपको 4500 साल पुराने पिरामिड्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो यहाँ भी ऐसी बहुत सारी प्लेसेस मौजूद हैं जो हजारों साल पुरानी हैं जिन्होंने भी दुनिया को हैरान कर रखा है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही प्लेसेस के बारे में बात करूंगा जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं, सेहवन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट मौजूद है जिसका नाम रन्नीकोट फोर्ट है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। ये फोर्ट 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे कीर्थर माउंटेन रेंज के बीच में बनाया गया है। इस फोर्ट की दीवार इतनी बड़ी है कि लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। इस फोर्ट के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिसकी वजह से इस फोर्ट को कंप्लीट देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस फोर्ट के टोटल 5 गेट्स हैं। हर गेट के साथ एक बहुत बड़ी दीवार है जो कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के गिर्द फैलकर दूसरे गेट के साथ जाकर कनेक्ट होती है। इन दीवारों में स्टेयर्स और वॉच टावर बने हुए हैं जिन पर फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। हमने रानी फोर्ट के 2 गेट्स को विजिट किया है। जब आप जीटी रोड से हटकर 36 किलोमीटर अंदर कीर्थर नेशनल पार्क की तरफ आते हैं तो आपको पहला गेट रास्ते में ही दिखाई दे जाता है। आप देख सकते हैं कि एक दीवार ऊपर से आती हुई गेट के साथ कनेक्ट होती है। और दूसरी तरफ दीवार नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे गेट की तरफ जाती है। दूसरा गेट हमने जो विजिट किया उसका नाम ये है। ये गेट सबसे ज्यादा फेमस और खूबसूरत है। ये गेट काफी आगे पहाड़ों के अंदर जाकर आता है। वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ जाने के लिए स्पेशल रोड नहीं है, बल्कि छोटी सी रोड है जो रेत और छोटे बड़े पत्थरों से भरी हुई है। उस गेट की तरफ जाते हुए आपको खूबसूरत चश्मे दिखाई देते हैं। ये वो गेट है जिसकी वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप दीवार के अंदर चौकियों को भी देख सकते हैं जिन पर खड़े होकर फौजी दूर तक नजर रखते थे। इस फोर्ट के अंदर भी 2 और फोर्ट्स को हमने देखा जिन्हें लोग मीरीकोट और बालाकोट कहते हैं। मीरीकोट फोर्ट रोड पर ही नजर आ जाता है। आप वहां आसानी से जा सकते हैं। इस फोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे रहने के लिए नहीं बल्कि चारों तरफ नजर रखने के लिए बनाया गया था। इस फोर्ट की दीवारों के चारों तरफ फौजी खड़े होकर दूर तक नजर रखते थे। अगर दुश्मन किले के अंदर दाखिल हो जाता तो इस फोर्ट से उस पर हमला करके उसे रोका जाता। ये भी कहा जा सकता है कि फौजी इस फोर्ट में आकर क़याम किया करते थे। इसके अलावा एक और फोर्ट है। ये फोर्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। वहां जाने के लिए रास्ता ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह से हम उस फोर्ट पर नहीं जा सके। यकीनन उस फोर्ट का भी डिफेंस के लिए बनाया गया होगा। अब सवाल आता है कि इस फोर्ट को कब बनाया गया। इसके बारे में सही से किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक इस फोर्ट को 3rd ईस्वी से 5वीं ईस्वी में बनाया गया था। फिर 1783 से लेकर 1843 के दौर में मीर कराम अली तालपुर ने इस फोर्ट की मुरम्मत करवाई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों पहले लोगों ने बगैर टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा फोर्ट कैसे बना लिया। अल्लाह ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि इंसान हर दौर में ऐसी चीजें बनाने के काबिल होता है। वहां जाकर इस फोर्ट को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपको ये फोर्ट कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं चुकंडी कब्रिस्तान की। ये कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मलीर के पास मौजूद है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इस कब्रिस्तान की तारीख 15 से 18वीं सदी की मानी जाती है। ये कब्रें बलोच और सामीजा कबीले के लोगों की हैं, जो कई सौ साल पहले इस एरिया में आबाद थे। ये कब्रें इस्लामी दौर की हैं, लेकिन इनके डिजाइन में मकामी सखावत नजर आती है। इन कब्रों को देखें तो इनका कलर येलो है। असल में इन कब्रों को पीले रेतले पत्थरों से हाथ से तराश कर बनाया गया है। इन कब्रों को अगर गौर से देखें तो इन पर कुछ चीजें बनी हुई दिखाई देंगी, जिन पर फुलाद, तलवारें, घोड़े, जेवरात, फूल शामिल हैं और कुछ पर कुरानी आयात भी लिखी हुई हैं। मर्दों की कब्र पर तलवार या घोड़े की शक्ल बनाई गई है, जबकि औरतों की कब्रों पर जेवर और फूलों के डिजाइन बनाए हुए हैं।
ये आर्ट सिंध की संगीत तराशी का सबसे आला नमूना समझा जाता है। हर कब्र को कई पत्थरों से बनाया जाता, जिनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता। बास कब्रों की छतें बनाई जाती जैसे कोई मकबरा हो। इस कब्रिस्तान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इसके बाद चलते हैं सवात में। सवात से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया आता है जिसका नाम मंकियार है। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत जगह के लिए रास्ता निकलता है। असल में ये रास्ता है तो 10 किलोमीटर का, लेकिन इतने सफर को तैर करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4x4 जीप्स या एडवेंचर्स बाइक्स जा सकती हैं। बाकी और कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं जा सकती। इस रोड पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और आबशारों का पानी गुजरता है, जिससे ये रोड बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये रोड और ज्यादा स्टीप होता जाएगा। जितना मुश्किल ये रास्ता है, इसके गिर्द आपको उतने ही खूबसूरत व्यूज नजर आते हैं, जिनको देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है। इस रोड का आखिरी हिस्सा बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर रोड पर पड़े हुए हैं। 10 किलोमीटर के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहाँ पर 3.5 घंटे का पैदल ट्रैक शुरू होता है। असल में उस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आपको एक पहाड़ पर पैदल चलना होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रास्ता उतना ही ज्यादा स्टीप हो जाता है, जिस पर चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही आप आधा रास्ता पार करते हैं तो आपको खूबसूरत व्यूज नजर आते हैं। आधा रास्ता पार करने के बाद इस ट्रैक का आखिरी फेज शुरू होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, जिन पर चढ़कर आपने ऊपर जाना होता है। और फिर जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत जगह नजर आती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बादल दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर आ गए हैं और एक खूबसूरत मेडोस आपको नजर आता है। अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत जगह पर आकर इंसान पूर्ण सुकून हो जाता है, जिसे चुकेल बांडा भी कहते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत गांव मौजूद है, जिनके घरों को आप देख सकते हैं। ये जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ आना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपने ये जगह नहीं देखी तो जिंदगी में एक बार इस जगह को लाजमी देखें, जिसके देखने के बाद आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। अब बात करते हैं एक और खूबसूरत जगह की। असल में ये एक गांव है जो पहाड़ों के अंदर मौजूद है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ों के अंदर इतना खूबसूरत गांव भी हो सकता है। ये गांव मस्तूश विलेज और शंदूर पास के रास्ते के दरमियान मौजूद है। यहाँ जाने के लिए आपको चित्राल से गुजरना पड़ता है, फिर बूनी आता है, उसके बाद मस्तोज, और मस्तोज से 2 घंटे आगे शंदूर पास की तरफ रास्ता जाता है। ये रास्ता भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ भी 4x4 जीप और बाइक्स जाती हैं। मस्तूर से आगे बड़े बड़े पहाड़ आते हैं और 2 घंटों का खतरनाक सफर करने के बाद एक खूबसूरत गांव आता है, जिसको देखकर आपका दिल अल्लाह अकबर कहता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि पहाड़ों के बीचों बीच इतना खूबसूरत गांव हो सकता है। मर्दान से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है, जिसका नाम जमाल घड़ी है। इस गांव से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, जिस पर 2000 साल पुराना शहर मौजूद है। ये शहर असल में गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा था। गंधारा वो दौर था जब बुद्धिज्म इस पूरे इलाके में फैला हुआ था, और ये शहर उन लोगों के लिए रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर था। इस शहर के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इस पूरे शहर की ड्रोन इमेज को आप स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले इस जगह की बात करते हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये उन लोगों का असेंबली हॉल हुआ करता था। यहाँ बुद्धा के लोग इकट्ठे होकर फैसले करते और स्टूडेंट्स को तालीम देते। इस हॉल के साथ कुछ कमरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ बुद्धिज्म के स्टूडेंट्स और टीचर रहा करते थे। इस शहर में एक किचन भी मिला है। यहाँ पर इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। किचन के साथ फौजियों के लिए भी एक कमरा बनाया गया था, ताकि कोई दुश्मन या जानवर इस शहर के अंदर ना आ सके।
इस इमेज को एक बार फिर से देखें। यहाँ पर आपको एक गोल शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। हिस्टोरियंस के मुताबिक बुद्धा के लिए ये इस शहर का मेन स्तूपा था। बुद्धिज्म में नाउसबिला स्तूपा को एक मुकद्दस मकाम माना जाता है। यहाँ लोग नाउसबिला इबादत किया करते थे। ये जमाल खरी का सबसे बड़ा स्तूपा है, जिसे शहर के बिल्कुल सेंटर में गोल शेप में बनाया गया है। इसके चारों तरफ एक रास्ता है। यहाँ से बुद्धा के लोग नाउसबिला स्तूपा का चक्कर लगाते थे। स्तूपा के चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इन कमरों में बुद्धा के मॉन्क्स रहा करते थे। वो इन कमरों में इबादत और पढ़ाई किया करते थे। मेन स्तूपा के बाद एक और एरिया आता है। यहाँ पर कई छोटे छोटे स्तूपास बने हुए हैं। असल में इन छोटे स्तूपास को मॉन्क्स की याद के लिए बनाया गया है। जब कोई मॉन्क्स मर जाता तो उसकी राख को दफन करके उसके ऊपर स्तूपा बना दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ आपको काफी तादाद में छोटे स्तूपास दिखाई देंगे। इन स्तूपास के गिर्द भी कमरे बने हुए हैं, जिनमें मॉन्क्स रहते और नाउसबिला इबादत करते थे। इन कमरों की बैक साइड के नीचे भी कुछ कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर बुद्धा के लोग मेडिटेशन किया करते थे। ड्रोन इमेज को एक बार फिर से देखें। इस पूरे इलाके के गिर्द चारों तरफ कई स्ट्रक्चर बने हुए हैं। असल में ये घर थे। यहाँ पर आम लोग रहा करते थे। इस जगह को पहली बार 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। इस शहर के अलावा अलेक्जेंडर ने सिरकप और हड़प्पा सिटी को भी फाइंड किया था और गंधारा के कई स्ट्रक्चर्स को अलेक्जेंडर ने फाइंड किया था। यहाँ से कई चीजें भी मिली हैं, जिनको म्यूजियम में रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले लोगों ने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े पत्थरों से पहाड़ पर एक शहर बना दिया। अगर आप इस शहर की दीवार को देखें तो इसमें बड़े बड़े पत्थरों को बहुत प्लानिंग के साथ इतने अच्छे तरीके से लगाया गया है कि कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी इस शहर का स्ट्रक्चर आज भी सही हालत में मौजूद है। जापान से 195 किलोमीटर दूर योनागुनिया के नाम से एक आइलैंड मौजूद है। यहाँ मौजूद समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आते हैं और इस पानी में खतरनाक शार्क्स और कई दूसरे समुद्री जानदार मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस जगह को एक्सप्लोर नहीं किया गया। लेकिन एक डाइवर जिसका नाम खिचारो आटाकी है, इसने इस जगह डाइव करने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में इसने कहा कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बहुत साफ था, लेकिन जिस वक्त वो सतह के करीब गया तो उसने एक पहाड़ देखा जो काफी अजीब लग रहा था। जिस वक्त वो इसके करीब गया तो उसको वहाँ कुछ स्टेयर्स दिखाई थी, जिसे देखकर उसने कहा कि ये पहाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पहाड़ में ऐसी सीढ़ियां नहीं होती जो ऐसी लग रही थी जैसे इनको इंसानों ने बनाया है। इस चीज को अच्छे से देखने के लिए वो मजीद नीचे गया तो उसे वहाँ बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई दी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और ये स्ट्रक्चर एक छोटे टाउन के बराबर था, जिसे देखकर उसे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये कोई पहाड़ नहीं है बल्कि ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इंसानों ने बनाया है। लेकिन ये है क्या? जब इस स्ट्रक्चर की खबर फैली तो कई साइंसदानों ने डाइव करके इस स्ट्रक्चर को कई माह तक स्टडी किया, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि ये क्या चीज है, क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर पानी के अंदर मौजूद था और दूसरा यहाँ खतरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी के अंदर इस चीज को स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए साइंसदानों ने इस सारी जगह को सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी करने का सोचा। सोनार टेक्नोलॉजी का जिक्र मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ। इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी साउंड वेव्स को पानी में छोड़ा जाता है और ये साउंड वेव समुद्र में मौजूद डिफरेंट चीजों से टकराती हैं। कई वेव्स ऊंची जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं और कई वेव्स गहरी जगह से टकराकर वापस सतह पर आती हैं और फिर सतह पर आने वाली वेव्स को एक कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, जिससे समुद्र के अंदरूनी हिस्से का एक पूरा मैप बन जाता है। जब साइंसदानों ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह का 3D मैप बनाया तो उनके होश उड़ गए। साइंसदान समुद्र की गहराई में छुपी इस चीज को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये चीज एक बहुत खूबसूरत महल था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिसके बाद दुनिया का हर साइंसदान इस स्ट्रक्चर को देखने जापान आ रहा था, जिनमें एक प्रोफेसर कमोरो भी था। इसने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया और कहा कि हजारों साल पहले ये स्ट्रक्चर पानी के बाहर हुआ करता था और यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने का एक दरवाजा बना हुआ था जिसके अंदर से स्टेयर्स इस स्ट्रक्चर की टॉप तक जा रही थी।
और इसके टॉप पर बिल्कुल फ्लैट टेरेस बने हुए थे। यहाँ पर एक पुल बना हुआ था जिसकी शेप ट्रायंगल जैसी थी। उस प्रोफेसर के मुताबिक लोग नहाने के बाद वही सनपात करते होंगे। ये टेरेस इतना बड़ा है कि यहाँ एक वक्त में हजारों लोग खड़े हो सकते हैं। स्ट्रक्चर में मौजूद सारी चीजों को देखते हुए उस साइंसदान ने कहा कि किसी दौर में ये स्ट्रक्चर यहाँ रहने वाले लोगों का कैसल हुआ करता था, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए इसे कुछ ऐसे सबूत चाहिए थे जिनसे ये पता चल सके कि वाकई में किसी दौर में यहाँ इंसान हुआ करते थे। इसके लिए डाइवर्स को एक बार फिर उस पानी के अंदर उस स्ट्रक्चर के पास भेजा गया और वहां से काफी चीजों को उतार कर जमीन पर लाया गया। इन सारी चीजों में से एक चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस पत्थर को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है और साथ ही 2 सुराख भी बने हुए हैं। उस साइंसदान ने कहा कि लोग इसे इस तरह उंगलियों से पकड़ते होंगे। इस स्ट्रक्चर के 3D मैप को देखें। साइंसदान को कहना था कि ये स्ट्रक्चर कई पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया होगा, लेकिन मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये कई पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही पत्थर से बना हुआ है। यानी एक बहुत बड़े पहाड़ को तराश कर ये कैसल जैसा डिजाइन बनाया गया। यहाँ से मिलने वाली चीजों को स्टडी करने पर पता चला कि ये कैसल 8 से 10,000 साल पुराना है। यानी 10,000 साल पहले ये जगह पानी से बाहर होती थी और यहाँ बहुत सारे इंसान रहते थे जिनका अब अल्लाह के हुक्म से नामो निशान नहीं है कि क्या ये वो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में 8 से 2,000 साल पहले प्लाटो ने बताया। अगर ये वाकई में वो सिविलाइजेशन है तो अल्लाह के हुक्म से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।